नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपने बाणगंगा नदी के बारे में। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न बाणगंगा नदी से संबंधित गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। बाणगंगा नदी दोस्तों राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। यह जो नदी है दोस्तों, राजस्थान का जयपुर जिला है, वहाँ पर जो बैराठ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद यह नदी दौसा, भरतपुर में बहती हुई आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। दोस्तों इस नदी से संबंधित यह कहानी है कि इस नदी का जो उद्गम हुआ था वो अर्जुन के द्वारा अपने बाण यानी कि तीर को जमीन में मारकर किया गया था। इसीलिए इसे बाणगंगा या अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी के जो टोटल 3 उपनाम है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दूसरा नाम है इसका वो है अर्जुन की गंगा। तीसरा नाम है मैं आपको जो वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यह जो नदी है यमुना नदी में जाकर अपना जल मिला देती है। तो अपने कह सकते हैं जो बाणगंगा नदी है किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की एक सहायक नदी है बाणगंगा नदी। आगे है दोस्तों कि यह जो नदी है वर्षा अधिक होने पर ही अपना जल यमुना नदी तक लेकर जाती है। यानी कि जो बाणगंगा नदी है इसका पानी यमुना नदी में तभी पहुंचता है जब वर्षा अधिक होती है, अन्यथा जो इसका जल है वो भरतपुर जिले तक ही पहुंच पाता है और यानी कि ये भरतपुर जिले में ही विलुप्त हो जाती है। पांडवों के द्वारा जो इनका वनवास काल था दोस्तों 12 साल का, उनमें से क्या है इन्होंने 1 साल विराटनगर या बैराठ, जिसका बैराठ का जो उपनाम है विराटनगर, यहाँ पर इन्होंने 1 साल पांडवों ने बिताया था। अपने 12 साल के वनवास में से जो 1 वर्ष था कहाँ बिताया था? बैराठ नामक स्थान है जो जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है वहाँ पर बिताया था। इसके बाद दोस्तों यह जो नदी है जो यमुना में इसका विलय होता है वो कहाँ होता है? फतेहाबाद में होता है। फतेहाबाद कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, आगरा के अंदर। फतेहाबाद में यह नदी किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। अब दोस्तों इसी नदी के किनारे एक बैराठ सभ्यता भी विकसित हुई थी। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जो सभ्यता स्थल है दोस्तों वो किसी ना किसी नदी के किनारे जरूर होगा। ये 100% है, ऐसा कोई सभ्यता स्थल नहीं है जो किसी नदी के किनारे ना हो। तो बैराठ सभ्यता थी वो किसके किनारे थी दोस्तों? बाणगंगा नदी के किनारे बैराठ सभ्यता विकसित हुई थी, जिसका जो प्राचीन नाम है क्या था? विराटनगर इस सभ्यता स्थल का प्राचीन नाम था। यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। जो बैराठ थी किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी जो बैराठ थी। इसकी जो सर्वप्रथम खोज है, बैराठ सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज है वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और इसका जो उत्खनन है वो भी इनके द्वारा 1936 में किया गया था। पुनः जो इसका उत्खनन कार्य है दोस्तों बैराठ सभ्यता का, वो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। तो ये सभ्यता भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बाकी विस्तृत रूप से अपने इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आगे है दोस्तों इसी बाणगंगा नदी पर जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यह जो बांध है जयपुर जिले में बना हुआ है जो जयपुर शहर को जल आपूर्ति करता है। जयपुर शहर को जल आपूर्ति कहाँ से होती है? बाणगंगा नदी के ऊपर जो बना हुआ है बांध जमवा रामगढ़, वहां से इसको जल आपूर्ति होती है। दूसरा दोस्तों अपने कह सकते हैं कि जो एशियन खेलों का आयोजन हुआ था 1982 में, उसमें जो नौकायान प्रतियोगिता की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? जमवा रामगढ़ जो बांध था वहां पर की गई थी। 1982 में जो खेल थे उनकी जो नौकायान प्रतियोगिता थी वो कहाँ हुई थी? इसी नदी में हुई थी, जमवा रामगढ़ बांध में। आगे है दोस्तों जमवाए माता का जो मंदिर है वो भी इसी नदी के किनारे या इसी जो बांध बना हुआ है इसके पास में स्थित है। यह जो जमवाए माता है दोस्तों यह कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। इसी दोस्तों बांध में क्या है, एक हेरिटेज होटल संचालित किया जा रहा है। यह जो होटल है दोस्तों ताज होटल ग्रुप मुंबई के द्वारा
संचालित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप याद रखिएगा। दोस्तों, दौसा जिले में जो काला खोह की पहाड़ियां हैं, इनके सहारे सहारे ही क्या बाणगंगा नदी अपना जो रास्ता तय करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, दौसा जिले में जो मीणा और गुज्जर जाति का जो बाहुल्य है, वो भी क्या है, इन्हीं काला खोह की जो पहाड़ियों का क्षेत्र है या बाणगंगा नदी के जो अपवाहक क्षेत्र है, इसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर जाति यह निवास करती है, जहां ये लोग निवास करते हैं। दूसरा दोस्तों, अजाना बांध बना हुआ है इस नदी पर भरतपुर में। कहां पर बना हुआ है? भरतपुर जिले में इसी नदी पर अजाना बांध बना हुआ है। गना पक्षी विहार, जिसे राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित किया गया है, इसको जो जल आपूर्ति है दोस्तों, वो इसी अजाना बांध से की जाती है। कहां से की जाती है? अजाना बांध से की जाती है। गना पक्षी विहार में दोस्तों जो नम भूमि का निर्माण है, वो भी बाणगंगा नदी के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, अजाना बांध बना हुआ है इस नदी पर भरतपुर में। कहां पर बना हुआ है? भरतपुर जिले में इसी नदी पर अजाना बांध बना हुआ है। गना पक्षी विहार, जिसे राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित किया गया है, इसको जो जल आपूर्ति है दोस्तों, वो इसी अजाना बांध से की जाती है। कहां से की जाती है? अजाना बांध से की जाती है। गना पक्षी विहार में दोस्तों जो नम भूमि का निर्माण है, वो भी बाणगंगा नदी के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा गया था कि जो नम भूमि का निर्माण किया जाता है गना पक्षी विहार में, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बाणगंगा नदी के द्वारा। तो यदि इस नदी में जल की कमी पूर्ति करनी हो तो दोस्तों इसका पानी गंभीरी नदी पर बने पचाना बांध से जो रोककर इसमें पानी लाया जाता है। यह जो बांध है दोस्तों पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ बांध है। जो एकमात्र बांध है अजाना बांध, मिट्टी से बना हुआ है। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो मिट्टी से एकमात्र बना हुआ बांध है वो कौन सा है? अजाना बांध है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों अपने इस नदी से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट बातें। दूसरा दोस्तों, यदि आपको हमारे यह कलर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन है जीके से जॉब तक नाम की, आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कीजिए और वहां से आप हमारे जो कलर्ड पीडीएफ नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। बाणगंगा नदी का जो पानी है दोस्तों, यह भरतपुर गना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ताला नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ताला गांव से होकर गुजरती है, इसीलिए बाणगंगा नदी को क्या है दोस्तों? ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुंडित नदी भी कहा जाता है। और इस नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों कितनी है? 380 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। दोस्तों अभी अपने इसके उपनामों की बात की थी, तो बाणगंगा नदी के जो उपनाम है कौन कौन से हुए थे जो बाणगंगा नदी के थे? पहला नाम था दोस्तों अर्जुन की गंगा। कौन सी? अर्जुन की गंगा। दूसरा नाम कौन सा हुआ था दोस्तों? याद कीजिए, दूसरा नाम कौन सा हुआ था? दूसरा नाम हुआ था इस नदी का ताला नदी। ताला नदी इस नदी का जो बाणगंगा नदी का दूसरा नाम था। और जो तीसरा नाम था इस नदी का वो क्या था? वो नाम था दोस्तों रुंडित नदी। रुंडित नदी के नाम से भी बाणगंगा नदी को जाना जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपने। यह जो नदी है दोस्तों जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियों से होकर निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए अपना जो जल है वो दौसा और भरतपुर जिले में प्रवेश करवाती है। इसके बाद दोस्तों आगे है कि बाणगंगा नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके उद्गम से लेकर विलय तक इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो ऑप्शन थे इसके वाक्कल, खारी, बाणगंगा और कोठारी। तो अपने अभी पढ़ के आए हैं बाणगंगा नदी को अपने रुंडित सरिता या रुंडित नदी के नाम से जानते हैं।
आगे है राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो ऑप्शन दोस्तों माही, बाणगंगा, लूणी और चंबल। तो आंसर इसका राइट था बाणगंगा नदी है जो वो दोस्तों क्या कहलाती है? अर्जुन की गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों अपने पास सोम नदी बिच्छामेड़ा से निकलती है, जाखम नदी जो है छोटी सादड़ी से निकलती है, रूपरेला जो नदी है वो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? बेराट की कहाँ से निकलती है? जो यहाँ पर सेवर की पहाड़ियां बताया गया है ये गलत बताया गया है, तो अपने इस ऑप्शन को चूज करना था। दोस्तों अगर आपको हमारा गंगा निकलती है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और पहाड़ियों से जो यहाँ पर सेवर की पहाड़ियां बताया गया है दोस्तों के साथ भी शेयर गलत बताया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों।